हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ाने वाले हैं। SN1 और SN2 का मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसमें हम शुरुआत करेंगे आपको SN1 रिएक्शन के साथ में। तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन होती क्या है आपको बता दें। यहाँ पर हम लेते हैं टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड बोले तो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड लेते हैं। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड को हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो OH एटम होता है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है H एंड OH। H होता है हाइड्रोजन आयन, OH होता है हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये आपका न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब नाभिक स्नेही है। तो ये इस पे अटैक करेगा। अटैक कैसे करेगा कि इसको रिप्लेस करेगा, और जैसे रिप्लेस करेगा तो यहाँ पर NaCl बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या, CH3 का होल थ्राइस। CH3 का होल थ्राइस यहाँ पे बचेगा COH। इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये क्लोराइड है, ये एल्कोहल है। क्लोराइड है Cl की वजह से, एल्कोहल है OH की वजह से। ये दो स्टेप की होती है। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप लेंगे, इसको उठाएंगे। जैसे ही फर्स्ट स्टेप लेंगे तो ये वाला एटम जो पहला वाला लिखा हुआ है इसमें RX ग्रुप। RX क्या होता है, एल्किल हैलाइड। आप कहोगे सर RX आप कैसे जान गए, तो आप देख सकते हो ये R है और ये X है। ये पूरा R, ये X, ये टूटेगा R प्लस और X माइनस में। पहले अपक्रिया तीव्र होती है, फिर मंद होती है। अपक्रिया दो स्टेप में होती है। तो जैसे ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, CH3 के होल थ्राइज C प्लस में और X माइनस में। अब यहाँ पे Cl माइनस टूट गया। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले धनायन परमाणु को उठाएंगे, R ग्रुप को उठाएंगे और इस नाभिक स्नेही के साथ में रिएक्ट कराएंगे। नाभिक स्नेही OH माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बना लेगा CH3 का होल थ्राइज COH। यहाँ पर फाइनली जो प्रोडक्ट बनके ऊपर वाला तैयार हो चुका है। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप की होती है। फर्स्ट स्टेप में ये कैटायन और एनायन में टूटता है। जो पॉजिटिव आयन वाला होता है उसको उठाते हैं, इसके नाभिक स्नेही से रिएक्ट कराते हैं, प्लस माइनस कैंसिल होकर के ब्यूटिल एल्कोहल बनाता है। इस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं SN1 रिएक्शन। क्या बोलते हैं, SN1। और यहाँ पर जो dx/dt होता है, आपके मन में क्वेश्चन होगा सर ये अचानक dx/dt कहाँ से क्रिएट हो गया। आपने केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी एक चैप्टर पढ़ रखा है, वहाँ पे अपक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ाया गया है। सांद्रता में परिवर्तन और समय में परिवर्तन, डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, डिफरेंस इन टाइम इज रेशियो इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। dx/dt जो होता है यही अपक्रिया का वेग होता है। यहाँ अपक्रिया का वेग ओनली एंड ओनली रिएक्टेंट में से किस पे डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली RX पे डिपेंड करता है, ना कि नाभिक स्नेही पे। तो ये केवल एक अणु पर डिपेंड करता है, मतलब एक ही उसमें डिपेंड करता है। तो इसकी जो पावर होगी कोटि, इसकी ऑर्डर मीन्स होता है कोटि, ऑर्डर 1 होगी और एक अणु पे डिपेंड करता है। तो इसकी आणविकता, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी होगी, 1। तो SN1 रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों क्या होता है, 1 होता है। SN1 रिएक्शन में ध्यान रखने वाली बात है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी बोथ आर 1 एंड dx/dt इज ओनली डिपेंड ऑन ओनली रिएक्टेंट, ओनली 1 रिएक्टेंट RX क्या होता है आपका, हेलो एल्केन होता है। इसमें हेलो एल्केन कौन सा है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। इसको नोट कर ले, फिर इसके बाद SN2 रिएक्शन बताएं। अब आपको SN2 रिएक्शन पढ़ाने वाले हैं। SN2 रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शन जैसे SN1 रिएक्शन अभी आपने पढ़ी, तो जस्ट SN2 रिएक्शन भी इसी का पार्ट है, नाभिक स्नेही का द्वितीय पार्ट है, दूसरा पार्ट है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल एल्किल हैलाइड लेते हैं। यहाँ टर्सरी नहीं लेना होता कि आप तृतीयक वाला लो, द्वितीयक वाला लो, यहाँ नॉर्मल प्राथमिक वाला ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल में CH3Cl, ये एक प्राथमिक वाला है, CH3C2H5Cl, CH3CH2Cl। इसकी रिएक्शन नाभिक स्नेही से कराएंगे और नाभिक स्नेही वही ले सकते हो यानी OH, इसमें कोई डाउट नहीं भाई कि ये OH माइनस कोई नाभिक स्नेही बोलते हैं। यहाँ होना क्या है, यहाँ से इतना पार्ट बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा CH3OH प्लस NaCl। तो ये हो गई रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन कैसे होती है, और मतलब इस रिएक्शन में जो dx/dt होता है, जैसे उस रिएक्शन में dx/dt केवल RX पे डिपेंड था, लेकिन यहाँ पे RX पे डिपेंड नहीं होता। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नाभिक स्नेही होता है OH माइनस
आगे से इस पे अटैक करता है, और जब इस पर अटैक करता है CH3Cl पे, तो अटैक करने में होता क्या है, थोड़ी देर ये अभिक्रिया मंद होती है, धीमे होती है। जब ये मंद अभिक्रिया होती है, धीरे धीरे अभिक्रिया होती है, तो ये संक्रमित होती है अभिक्रिया। संक्रमित का मतलब है थोड़ी देर के लिए अभिक्रिया धीरे धीरे रुकती है, एक हिसाब से बोल सकते हैं रुकता है, रुकना। और किस तरीके से रुकती है, इस तरीके से, इस तरीके से OH माइनस डैश 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 CH3 डैश 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 Cl माइनस। ये इस तरीके से क्या हो गई, ये अवस्था जो है संक्रमण की अवस्था है, ट्रांजिशन स्टेट। और जैसे ही अभिक्रिया तीव्र हुई, जैसे इसको बल दिया गया, इसको तीव्र फास्ट की गई रिएक्शन, तो इसमें धक्का लगा, धक्का लगने से Cl माइनस क्या हो गया, बाहर निकल गया। और Cl माइनस जब बाहर निकल गया तो देखो ध्यान से बचा क्या, OH और CH3। और OH और CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल। और इस फाइनल रिएक्शन को हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका भी इसमें रोल है, मतलब ऐसा नहीं केवल इसी का रोल है, इसका भी इसमें रोल है। ये अभिक्रिया को जाके पहले संक्रमित कर रहा है, फिर फास्ट कर रहा है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि SN2 रिएक्शन में जो dx अपॉन dt होता है, जो दर होता है, जो रेट होता है, वेलोसिटी होता है, वो दोनों पर डिपेंड करता है। किस किस पर, Rx पे भी डिपेंड करता है और Nu माइनस पे भी डिपेंड करता है। Nu माइनस मतलब नाभिक स्नेही। जब दोनों पे डिपेंड करता है तो इसकी ऑर्डर बोले तो कोटि कितनी होगी, 1 1 1 + 1 = 2। और इसकी आणविकता मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी होगी, 2, क्योंकि दोनों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दोनों दो होते हैं, तभी इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, SN2 रिएक्शन बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे सीखा SN1 और SN2। SN1 और SN2 में क्या अंतर है, SN1 में टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड लेते हैं, क्लोराइड लेते हैं, जो भी लेते हैं, फिर नाभिक स्नेही से रिएक्ट कराते हैं, 2 स्टेप में करते हैं। और यहाँ पर हम नॉर्मल एल्केन हैलाइड लेते हैं और OH के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पर NaCl प्रतिस्थापित हो जाता है, सब्स्टिट्यूट के रूप में निकल जाता है और मेथिल अल्कोहल बनता है। लेकिन जब इस अभिक्रिया को हम फाइनली नाभिक स्नेही को आगे से अटैक कराते हैं तो इस तरीके से अभिक्रिया संक्रमित होती है, और संक्रमित होने के बाद जैसे ही फास्ट होती है तो Cl माइनस बाहर हो जाता है और बन के तैयार हो जाता है CH3OH। मतलब यहाँ पे भी बनता है वही OH वाला ग्रुप, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऑर्डर होती है वो Rx और Nu, मतलब क्या हुआ, एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों पे डिपेंड होता है। तो इसकी ऑर्डर मीन्स कोटि भी 2 होगी और आणविकता भी 2 होगी। तो इस तरीके से आपने SN1 और SN2 अभिक्रिया सीखी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लोरोबेंजीन पढ़ाएंगे, तो बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।